नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी डॉक्टर विमल कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी डीएसपी, एसडीपीओ और थाना ओपी प्रभारी शामिल हुए। बैठक के दौरान विगत माह एवं पिछले 3 महीनों में दर्ज गंभीर अपराधों की गहन समीक्षा की गई। एसपी ने लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन, महिला संबंधित अपराधों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई तथा जेल से छूटे अपराधियों की सूची का सत्यापन कर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। गोष्ठी में आर्म्स एक्ट, संगठित अपराध और आदतन अपराधियों के विरुद्ध सीआरपीसी के तहत सख्त कार्रवाई पर जोर दिया गया। लंबित वारंट, कुर्की, पासपोर्ट व चरित्र सत्यापन मामलों के जल्द निपटारे और नियमित एंट्री चेकिंग, क्राइम चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। आगामी सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, अतिरिक्त बल की तैनाती और गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। आज क्राइम मीटिंग किया गया है और इसमें सभी केसेस का रिव्यू किया गया। जो भी केसेस इस बार जिनका जो रिपोर्टिंग हुआ है और उसके अलावा वैसे केसेस जिसका डिस्पोजल हुआ है, उन सभी बिंदुओं पर भी हमने समीक्षा किया है। इसके अलावा वैसे केस जो कि अनडिटेक्टेड रहे हैं, जिस पर कि अभी हम लोगों को और भी काम करने की ज़रूरत है, और वैसे केसेस जिसका डिटेक्शन हुआ है लेकिन और भी उसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, उन सभी केसेस को भी बताया गया है। सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर एंड डीएसपीज थे, उन सभी को ब्रीफ किया गया है। इसके अलावा सभी तरह के जो भी आरोप पत्रित अपराध कर्मी हैं, उन सभी लोगों की सूची संधारित की जा चुकी है और सभी का सत्यापन अगले 15 दिनों में कराने का निर्देश दिया गया है। चाहे वो आर्म्स एक्ट से संबंधित हो या कोई प्रॉपर्टी ऑफेंसेस से संबंधित हो या और भी कोई ऐसे क्राइम हेड से संबंधित हो जिसका कि व्यापक प्रभाव समाज पर पड़ता है। इसके अलावा एंटी क्राइम चेकिंग को रेगुलर टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके से करने का निर्देश भी दिया गया है और इसका एंट्री भी, ऑनलाइन एंट्री भी हम लोग करा रहे हैं, ताकि उससे क्या है कि वो मैसेज और उसकी जानकारी हम तक पहुँचे कि कितनी चेकिंग हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ पे हो रही है और उसमें क्या उसका रिजल्ट्स आ रहा है। तो फ्रूटफुल एंटी क्राइम चेकिंग करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ सभी सब डिविजन्स में ट्रैफिक को लेकर के, ट्रैफिक जांच, हेलमेट को लेके या 4 व्हीलर हैं तो उनका जो सीट बेल्ट है उसको लेके, ड्रंक एंड ड्राइव की चेकिंग, ये सभी डीएसपीज को डायरेक्शन दिया गया है कि वो अपने नेतृत्व में कराएंगे। इसके अलावा वारंटी जितने भी हैं, जिनके वारंट निकले हुए हैं, इश्तिहार, कुर्की निकला हुआ है या जो भी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, फिरार हैं, उनके विरुद्ध भी छापामारी लगातार हो, इसको लेकर के भी डायरेक्शन दिया गया है। सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन जहां भी है वहां वो ठीक ढंग से काम करे और सभी संबंधित थाना प्रभारी को उसकी जानकारी हो और वो अच्छे तरीके से उसको एक्सेस करें हम लोग, और किसी भी तरह के क्राइम में उसका कैसे इस्तेमाल कर पाएँ, इसको लेके भी उनको दिशा निर्देश दिया गया है। और आने वाले जो सरस्वती पूजा है उसको लेके भी विशेष दिशा निर्देश दिया गया है डिटेल्ड में, कि सरस्वती पूजा में वैसे शरारती तत्वों की सूची बनाएं और उस पर निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और अन्य बातें जो उनको बताई गई है पुलिस मित्र की, वो मीटिंग करें, शांति समिति की बैठक करें सभी थानों में, और उसके संबंध में कोई भी अगर दिक्कतें आती, कोई बात आती है तो वो हमारे स्तर तक वो चीज़ों को लाएं ताकि हम लोग उसका समाधान करें। साथ ही साथ जो पिछले महीने जो भी अनुसंधान को लेकर के जो पदाधिकारी कर्मी ने बेहतर काम किया है, उनको प्रशस्ति पत्र दे करके भी पुरस्कृत किया गया है। और आने वाले समय में भी जो भी थाना या ओपी अच्छा काम करेगा, उसके पदाधिकारी अच्छे काम करेंगे, उनको उत्साहित करने के लिए उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही साथ वैसे थाने जो साफ़ सफाई को लेके अच्छा, जिनका माहौल रहेगा, अच्छा साफ़ सफाई उनके द्वारा रखा जाएगा परिसर को, और पर्यावरण दृष्टिकोण से भी जिनके यहाँ जो फूल पौधे ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से थाना को मेंटेन करके रखेंगे, वैसे पदाधिकारी को भी आने वाले दिनों में सम्मानित किया जाएगा।
कुल मिलाकर के मासिक अपराध समीक्षा बैठक में उन एक एक बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसके अलावा कैसे बेहतर पुलिसिंग हो और पुलिसिंग को कैसे अच्छा बनाया जाए, लोगों के हमारा जो डायल 112 है उसके रिस्पांस टाइम को कैसे बेहतर करें, इसके संबंध में भी दिशा निर्देश सभी पदाधिकारी को दिया गया है और आने वाले हर एक 15 दिनों में उनके कार्य की समीक्षा भी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के आगामी 24 जनवरी को गिरिडीह आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में न्यू बरगंडा स्थित संस्कृति अपार्टमेंट में एक महत्वपूर्ण तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय, गिरिडीह महानगर जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय एवं ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। वहीं जमुआ विधायक मंजू कुमारी सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, पूर्व जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, दिलीप वर्मा, चुन्नूकांत, संदीप डेंगाइट, विनय सिंह, कामेश्वर पासवान, प्रदीप साहू, मुकेश जालान, मिथुन चंद्रवंशी, संगीता सेठ, शालिनी वैश्यार सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हैं। बैठक में नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के स्वागत एवं उनके कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही जनहित एवं संगठनात्मक मुद्दों को लेकर सम्मेलन आयोजित करने तथा जनता के बीच जागरूकता फैलाने का भी विचार विमर्श किया गया। नेताओं ने कहा कि आदित्य साहू के आगमन से गिरिडीह सहित पूरे क्षेत्र में संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी। नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय आदित्य साहू जी 24 तारीख को तय हुआ है कि गिरिडीह उनका आगमन है। हम सब तैयारी बैठक हेतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसी के निमित्त प्रदेश से चलकर हम सबों को मार्गदर्शन देने के लिए बड़े भाई श्रीमान बाल मुकुंद सहाय जी यहाँ पर आए हुए हैं। हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए हम बस भैया से यहाँ पर चाहेंगे कि मार्गदर्शन दें और जिस तरह का मार्गदर्शन मिलेगा हम सब काम करेंगे और गिरिडीह जिला में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत करेंगे और जो भी कार्यक्रम होगा किसान चौपाल जीवी जी राम जी को लेकर के जो जिला में सम्मेलन होगा या जितने भी जो कार्यक्रम होंगे सब भव्य होगा और हम विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ पर गिरिडीह जिला के दोनों जिला गिरिडीह महानगर और गिरिडीह ग्रामीण दोनों जिला इस कार्यक्रम को संयुक्त रूप से मिलजुल कर करेंगे। आने वाले 24 तारीख को नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदित्य साहू जी का आगमन होने वाला है। उसी के तैयारी को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं कि गिरिडीह जिला में भव्य रूप से अपने नए अध्यक्ष का स्वागत होगा। सभी कार्यकर्ताओं को मिलने का अवसर मिलेगा और सभी प्रमुख नेताओं का मार्गदर्शन होगा। तो कार्यक्रम भव्य रूप से आकर्षक कैसे हो, सभी कार्यकर्ता उसमें कैसे सम्मिलित हो जाएं, इसकी तैयारी को लेके यहाँ बैठे हुए हैं। और इससे अलग हम लोगों ने जी राम जी की भी चर्चा यहाँ पे लोगों ने किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 16 दिसंबर को पार्लियामेंट के अंदर जी राम जी बिल पारित हुआ है। यह मनरेगा की तरह बल्कि उसमें कुछ सुधार करते हुए उसी योजना को अच्छे रूप से लाया गया है, जिसमें मजदूरों को पहले जो 100 दिन की गारंटी रोजगार की थी उसके जगह 125 दिन की रोजगार की गारंटी है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो निर्णय लिया है वो गांधी जी के नाम को हटा रहा है। तो गांधी जी के नाम लेकर विपक्ष हमेशा जिंदा रहा है, बल्कि गांधी को एक परिवार का अंग बना लिया है। गांधी जी के विचारों से, गांधी जी के कार्यों से, गांधी जी के उद्देश्यों से उनको कुछ लेना देना नहीं है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार गांधी जी के विचार को, गांधी जी के सपने को, गांधी जी के कार्य को नीचे जमीन पर उतार रही है और वो दिखलाई दे रहा है। पहले जो काम गांव में होते थे, आज जिस तरह से गांव का मॉडल तैयार हुआ है वो मनरेगा के माध्यम से नहीं पूरा हो सकता था। आज वो जी राम जी के माध्यम से वो पूरा होगा। आज हम लोग यहाँ पर गिरिडीह हमारे आए हैं प्रदेश नेतृत्व से 24 तारीख को जो हमारे
प्रदेश अध्यक्ष नए चुन के आदित्य साहू जी, हमारे गिरिडीह जिला आगमन है उनका, उसी को लेकर हम लोग यहाँ बैठक की कर रहे हैं। हम लोग किस तरह से रूपरेखा तैयार करना है भव्य तरीके से, उसी को लेकर हम लोग यहाँ बैठक किए हैं। और BVG राम जी का भी बैठक हम लोग को करना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मनरेगा का योजना था उसको बेहद पैमाने पे और 125 दिन को कैसे हमारे गरीब गुरबा लोग को रोजगार मिल सके, उसको लेकर के हम लोग को यहाँ बैठक करना है। और उसी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का फिर आगे का कार्यक्रम है, उसी को आज हम यहाँ बैठक। सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत समाहरणालय प्रांगण में सड़क सुरक्षा समिति और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ साथ हेलमेट, सीट बेल्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के महत्व को लोगों तक पहुंचाना रहा। इस अवसर पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने रक्तवीरों का उत्साह बढ़ाया और सभी रक्तदाताओं को हेलमेट भेंट किए। शिविर में कुल 105 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। उपायुक्त ने कहा कि रक्तदान महादान है और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को 3 माह में एक बार रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्घटना व बीमारी के समय कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। शिविर में अधिकारी, पुलिसकर्मी, समाजसेवी और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सड़क सुरक्षा माह जो चल रहा है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साथ साथ में लोगों को ब्लड डोनेशन के बारे में बताना और ब्लड डोनेशन के लिए उत्साहित करना, लोगों को यहाँ पर जमा किया गया है। और सड़क सुरक्षा के लिए जिस तरह से यहाँ पर हेलमेट का सभी को दिया जा रहा है, ये सब सेफ्टी के नॉर्म्स बताना और उसके साथ साथ में सेफ्टी का पूरा ध्यान जो रखा जा रहा है सड़क सुरक्षा माह में, इसके साथ साथ में लोगों को ये भी जागृति आनी चाहिए कि अगर ब्लड डोनेशन कर कैंप में लोग अपना योगदान दे रहे हैं और उसके साथ साथ में उन लोगों को जिनकी इसकी बहुत ज़रूरत होती है उसके प्रति एक अच्छा भाव जाता है। और इसी क्रम में मेरी ओर से जब कहा गया कि हेलमेट देना है तो हमने 100 हेलमेट इसलिए दिया कि लोगों में एक जागृति तो फैलेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ में एक उत्साह बढ़ाने के लिए एक अच्छा काम, ताकि हेलमेट पहन के ही चले और हेलमेट रहने से जरूर हेलमेट लोग पहन के चलेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। और एक भी जान हमारे को बचा पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखना है। सड़क सुरक्षा माह में मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। देशानुसार हम लोग इस जिले में 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह का अभियान चला रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोग को सड़क पर सुरक्षित रहें, वाहन ढंग से चलाएं और जान माल की क्षति न हो। साथ ही साथ देख रहे हैं कि हमारे गिरिडीह जिला में थैलेसीमिया के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। उनको लगातार ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और जिला में ब्लड की कमी है। उसे मद्देनजर CS साहब से हमने बात किया। उसके बाद सड़क सुरक्षा माह के तहत हम लोग आज संग्रहालय में आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं और साथ ही साथ इसमें हम लोग मुंगिया के सहयोग से हम लोग सभी को प्रोत्साहन के लिए हेलमेट भी दे रहे हैं, ताकि एक संदेश जाए बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन जरूर नहीं चलाएं और जब भी चलाएं तो आगे पीछे जो भी रहे हेलमेट जरूर लगाएं। 4 पहिया वाहन वाले कम से कम सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। गाड़ी धीमे चलाएं, सुरक्षित रहें। जनवरी माह वैसे भी दुर्घटनाओं का माह माना जाता है। 9 वर्ष में खुशी में लोग ज़्यादा वेग में गाड़ी चलाते हैं, तो कृपया करके गाड़ी धीमा चलाएं। गिरिडीह जिले के देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आउटसोर्सिंग कर्मी 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कर्मियों का कहना है कि पिछले 3 महीनों से उसका भुगतान रुका हुआ है, जिसे अविलंब जारी किया जाए। इसके अलावा सरकार द्वारा निर्धारित वेतन और बोनस का समय पर भुगतान, सभी पदों पर कार्यरत कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने, तकनीकी डिग्रीधारी कर्मियों को कुशल कामगार की श्रेणी में रखकर वेतन निर्धारित करने और प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख है। धरनारत कर्मियों में चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तेज करते हुए अनशन पर बैठेंगे। इस दौरान कर्मियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। धरने के कारण स्वास्थ्य केंद्र परिसर में दिन भर आंदोलन का माहौल बना रहा, जिससे व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
देखिए, हम लोग एक दिवसीय धरना भी दिए हैं। आउटसोर्सिंग कर्मी के हमारे समय पर वेतन नहीं मिलती है। बहुत लोग का पीएफ का प्रॉब्लम है, ईएसआई कार्ड नहीं बना हुआ है और वेतन जो हम लोग का श्रम विभाग से जो हम लोग का निर्धारित किया गया है वो वेतन हम लोग को नहीं मिल पाती है, जिसके चलते हम लोग 24 तारीख को भी एक दिवसीय धरना दिए थे गिरिडीह सदर हॉस्पिटल में। उसके बाद सीएस को भी हम लोग लेटर दिए हैं, डीसी साहब को भी हम दिए हैं। मैं मीडिया माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये मांग करता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और हम लोग का जो भी वेतन है समय पर करवाएं। हम स्वास्थ्य मंत्री हेमंत सोरेन से ये मांग करते हैं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना पर, निश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठेंगे। हमारी मांग पूरी होगी उसके बाद ही हम लोग जो इसे यहाँ से उठेंगे। हम मांग यही करते हैं कि हम लोग को वेतन जो नहीं दिया जा रहा है, शिवाजी और बालाजी जो मनमानी कर रहा है, उन लोग को कह दीजिए कि ये मनमानी बंद करे। और हेमंत सरकार से हमको यही कहना है कि आप जब सरकार बने हैं झारखंड का, तो एक बार देखिए कि मेरा कर्मी भूखे जो मर रहा है रोड पे, उनको एक नज़र देखिए। और सीएस साहब जो सब मिली भगत हैं, उन लोग से कह दीजिए कि हम लोग को वेतन में हेरा फेरी और ठेकेदार ना करे। ये धरना आज से हम लोग का नहीं चल रहा है, ये हम लोग का 24 दिसंबर से ही चल रहा है। 24 दिसंबर को ही हम लोग सीएस को, डीसी को एक लेटर दे चुके थे, जिसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला। उसके बावजूद हम लोग 6 जनवरी को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए, उसके बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला। उसके बाद हम सांकेतिक धरना प्रदर्शन किए 8 दिन तक। 16 जनवरी के बाद आज से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे है और आज हम लोग की 7 सूत्री मांगे हैं, जो कि हम लोग की मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। सबसे पहली मांगे है कि हमारी वेतन और बोनस हमें समय पर नहीं मिला जाता है, और दूसरी मांगे ये है कि हम लोग का जो निर्धारित वेतन है वो नहीं दिया जाता है। श्रम विभाग के द्वारा जो भी निर्धारित वेतन है वो हम लोग को नहीं दिया जाता है, और बहुत सारे कर्मी का ईपीएफ, ईएसआई कार्ड नहीं मिला है, जो कि मिलना चाहिए। और हम लोग को समय पे वेतन मिलना चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेटर की स्किल टेस्ट करके पद बहाल करना चाहिए। हमारे आउटसोर्सिंग कर्मी जो वो हड़ताल पे बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे जो सरकार है वो हमारी मांग को पूरी नहीं कर रहे हैं। हम लोग को टाइम से वेतन नहीं दे रहे हैं, और जितना भी दे रहे हैं कम से कम टाइम से हम लोग को वेतन दीजिए, उसी में हम लोग संतुष्ट रहेंगे। आप बढ़ा के नहीं दे ना दे वो चलेगा, लेकिन हम लोग को समय से दीजिए। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमारे बच्चे की पढ़ाई करने के लिए हम लोग के बच्चे लोग का नाम काट रहे हैं स्कूल से। अब क्या करेंगे हम लोग? जब आपके पास आवंटन नहीं है तो फिर इतने कर्मी को क्यों रखे हैं आप? अपने उसको बंद कर दीजिए, कंपनी ही बंद कीजिए। आपके पास अगर आवंटन नहीं है तो ये कंपनी ही बंद कीजिए। बस यही हम लोग का ये है। हम लोग का जो भी मांगे हैं उसको आप पूरा कीजिए। हेमंत सरकार से यही हम लोग का ये है। हमारे राज्य में आप मुख्यमंत्री हैं तो से हम लोग को भी देखिए कि आपके पास आवंटन नहीं है तो फिर क्यों इतने कर्मी को आप काम पे लगा रहे हैं? तो भी आप हमको वेतन दे रहे वो टाइम पे दीजिए। और हम लोग को किसी का 3 महीना का, किसी का 4 महीना का, किसी का 8 महीना का वेतन नहीं मिला है। कृपया करके पीएफ किसी का बना है, हम लोग काम कर रहे हैं इतना दिन से, किसी का 1 साल से पीएफ आ रहा है। हम लोग 5-6 साल से काम कर रहे हैं, 1 साल से हम लोग का पीएफ आ रहा है, तो फिर हम लोग का पहले वाला पीएफ कहाँ गया? बस यही सब हम लोग को उनसे जवाब चाहिए और हम लोग को सही टाइम पे वेतन दे, यही हम लोग की मांग है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ता डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है।
प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गिरिडीह जिला मारवाड़ी सम्मेलन और लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन ने द मिशन हॉस्पिटल दुर्गापुर के सहयोग से मोदी धर्मशाला में निःशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन किया। शिविर में लगभग 140 लोगों की ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG और इकोकार्डियोग्राम जांच की गई और उन्हें विशेषज्ञ परामर्श दिया गया। इस अवसर पर द मिशन हॉस्पिटल के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक डॉक्टर सत्यजीत बोस स्वयं उपस्थित रहे। डॉक्टर बोस के साथ कार्डियक फिजिशियन, रेडियोलॉजिस्ट और अन्य चिकित्सा सहयोगियों ने पूरे शिविर का सुचारू संचालन किया। शिविर के सफल आयोजन में गिरिडीह जिला मारवाड़ी सम्मेलन और रिलायंस क्लब के कई वरिष्ठ सदस्य निर्मल झुंझुनवाला, जीवन राम अग्रवाल, राकेश मोदी, अंकित सराओगी, रोहित जलान, बाके बिहारी शर्मा, राजेंद्र पगड़िया, निर्मल सलामपुरिया, प्रदीप डोकानिया, अमरजीत सिंह सलूजा, रवि अग्रवाल, संजय डंगाइच और संजय भुदोलिया ने दिन भर व्यवस्था संभाली ताकि सभी मरीजों की जाँच और परामर्श सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके। आज हम लोग मिशन हॉस्पिटल की तरफ से आए गिरिडीह में। 18 साल बाद हम लोग यहाँ पर कैंप लगाने आए हैं। इस कैंप मूलतः कार्डियक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, ये सब चीज़ के बारे में कैंप हो रहा है। एवं इस कैंप में हम लोग निःशुल्क सबको देख रहे हैं, ECG भी करवा रहे हैं, एकोकार्डियोग्राम भी करवा रहे हैं, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर और पल्स भी नाप के सबको बता दिया जा रहा है। बहुत पेशेंट इधर में आए जिसको हार्ट के प्रॉब्लम था, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था। इसलिए हम लोग इन लोगों को मतलब पता चल गया कि हार्ट का प्रॉब्लम है और वो इसको अभी इलाज चालू कर देंगे और इलाज के बाद में फिर वो और भारी किस्म का गंभीर किस्म का प्रॉब्लम से निष्कृति मिलेगा। हम लोग दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल से आए जो कि NABH एक्रेडिटेड है एवं अभी 18 साल हो गया हमारा इसमें 600 बेड का हॉस्पिटल। हम लोग बहुत सारे चीज़ मॉडर्न सर्जरी वगैरह करते हैं, मॉडर्न काम करते हैं। इधर में हम लोग रोबोटिक सर्जरी का फैसिलिटी लेके आए हैं। इस रोबोटिक सर्जरी के जरिए कैंसर सर्जरी, एनी काइंड ऑफ जनरल सर्जरी, एनी काइंड ऑफ यूरोलॉजिकल सर्जरी और गॉल ब्लैडर सर्जरी सब हम लोग रोबोट के जरिए कर सकते हैं। सुविधा यही रहता है कि एकदम सेफ है और पेशेंट आज सवेरे ऑपरेशन हुआ तो रात को चले जा सकते हैं या नेक्स्ट डे मॉर्निंग चले जा सकते हैं। बदन में बहुत छोटा छोटा होल होता है एवं पेशेंट को बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट हैज़ बीन एडेड टू द आर्मामेंट्रियम। अभी मिशन अस्पताल की तरफ से एक इनफर्टिलिटी क्लिनिक भी खुल रहा है वेरी रिसेंटली। वो तमाम ईस्टर्न इंडिया में इतना बड़ा इनफर्टिलिटी सेंटर कहीं नहीं मिलेगा और वो खुलते ही हम लोगों को इत्तला कर देंगे कि ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट दैट थिंग इज़ कमिंग अप। और सबको नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर आज हम लोगों ने करीब 150 पेशेंट देखे हैं और वेरी गुड क्वालिटी पेशेंट्स एंड वी आर हैप्पी टू बी इन
दिस प्लेस, और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग फिर इधर में आके ऐसा निःशुल्क कैंप करेंगे और लोगों को सेवा दे सकते हैं। गिरिडीह जिला मारवाड़ी सम्मेलन और लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन द्वारा मिशन हॉस्पिटल दुर्गापुर के सहयोग से आज यहाँ निःशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन किया गया है। दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल के चेयरमैन और सीनियर कार्डियक सर्जन डॉक्टर सत्यजीत बोस अपने 7 डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट और अन्य सहायकों के साथ यहाँ पे आए हैं। लगभग 200 से ज़्यादा मरीजों का निबंधन हुआ है और सुचारू रूप से सारी प्रक्रिया चल रही है। सारे लोग जो दिखाने के लिए आए हैं वो भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और बहुत शांति से ये कैंप चल रहा है। हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे भी अन्य और बीमारियों के लिए अलग अलग हॉस्पिटल से बात करके वैसे कैंप आयोजित करें, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। गिरिडीह के खंडोली बचाओ अभियान में हेल्पिंग कॉपर्स फाउंडेशन को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली ने खंडोली डैम के प्रदूषण एवं अवैध जमीन खरीद बिक्री के गंभीर मामले पर झारखंड सरकार के मुख्य सचिव से 8 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। यह कार्रवाई हेल्पिंग कॉपर्स फाउंडेशन के राज्य सचिव जगजीत सिंह बग्गा द्वारा आयोग को दिए गए आवेदन के बाद की गई। गत दिनों खंडोली डैम के समीप स्थित अंडावा मशरूम प्लांट से निकल रहे गंदे पानी के कारण डैम का पानी दूषित होने से स्थानीय लोग बीमार पड़ रहे थे। इसे लेकर स्थानीय मुखिया और JLKM नेता नागेंद्र चंद्रवंशी ने कई बार आंदोलन किया तथा आत्मदाह का प्रयास भी किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। NHRC के कानून प्रभाव के ने झारखंड के मुख्य सचिव से कहानी की पूरी जानकारी मांगी है और आगे की कार्रवाई तथा रिपोर्ट हेल्पिंग कॉपर्स फाउंडेशन के पर्यावरण संरक्षण सेल के राज्य सचिव जगजीत सिंह बग्गा को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सभी को नमस्कार। मैं जगजीत सिंह बग्गा हेल्पिंग क्रॉप्स फाउंडेशन के पर्यावरण सेल का मैं राज्य सचिव हूँ। मेरे द्वारा जो है 31 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली को पत्र भेजकर खंडोली डैम को प्रदूषित करने और वहाँ की जमीन को अवैध खरीद बिक्री करने का मामले को लेकर मैंने पत्र लिखा था। उस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कार्रवाई करने की मांग की है और 8 सप्ताह के भीतर पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए जानकारी मांगी है। मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, साथ ही हेल्पिंग क्रॉप्स संगठन से जुड़े लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र के जिनका पंचायत में मुखिया सावित्री देवी की पहल पर पंचायत सचिवालय हरसिंह रायडी में मुफ्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में धनबाद से आए होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर GL प्रसाद ने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि शिविर में मरीजों के पूरे शरीर की जांच की जा रही है और विभिन्न बीमारियों के लिए उचित उपचार एवं परामर्श दिया जा रहा है। डॉक्टर के अनुसार शिविर में सबसे अधिक मरीज जोड़ों के दर्द और महिलाओं से संबंधित रोगों के सामने आए हैं। इस शिविर में करीब 200 मरीजों की जाँच कर उन्हें होम्योपैथिक उपचार संबंधित परामर्श दिया गया। मुखिया सावित्री देवी और समाज सेवी सुरेंद्र दास ने लोगों से अपील की कि वे ऐसे स्वास्थ्य शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने शिविर को सफल बनाने के लिए डॉक्टर GL प्रसाद और उनकी टीम को धन्यवाद दिया तथा भविष्य में भी इस तरह के आयोजन जारी रखने की बात कही। मैं डॉक्टर GL प्रसाद, डायरेक्टर डॉक्टर मनीषा मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ क्लिनिक धनबाद, हाउसिंग कॉलोनी धनबाद से आया हूँ, जिसमें यहाँ पर होम्योपैथिक मुफ्त चिकित्सा शिविर लगा गया है, जिसमें मैं होल बॉडी चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। मरीज तो अभी शुरू कर दिया हूँ देखना, सारा का जांच कर रहा हूँ। अभी देखिए, अभी तो आया हूँ, 1 घंटा से देख रहा हूँ। अभी देखिए कितने मरीज आते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर कम से कम 150 मरीज तो जरूर आएंगे। इसमें सारे बीमारी का फुल बॉडी चेकअप कर रहे हैं, सबको यहाँ से दवा मिलेगा। और ज़्यादातर यहाँ देख रहा हूँ कि पेशेंट जोड़ों का दर्द का आ रहा है, फीमेल प्रॉब्लम के लोग आ रहे हैं, विभिन्न परेशानियाँ लोग लेकर आ रहे हैं। खास करके यहाँ पर देख रहे हैं कि जोड़ों का दर्द का बहुत लोग पेशेंट आ रहे हैं। पता नहीं इतना क्यों लोगों को दर्द है, कुछ खान पान में प्रॉब्लम है कि क्या है, तो मैं सबका टेस्ट कर रहा हूँ, उससे धीरे धीरे पता चलेगा। आज यहाँ हमारे पंचायत
होम्योपैथी का शिविर लगाया गया है। हमारे डॉक्टर साहब धनबाद से चल कर के आए हैं। फ्री में निःशुल्क कैंप लगाया गया है। यहाँ बहुत तरह के मरीज आ रहे हैं और अपना चेकअप करा रहे हैं। पूरा बॉडी का चेकअप यहाँ फ्री में हो रहा है और दवा फ्री में भेज दिया जा रहा है। इसलिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज जो शिविर लगाया गया हमारे पंचायत सचिवालय पुराना जोहर सिंह रेड्डी है, तो अभी चुंचका में मच है, तो यहीं पर लगाए गए डॉक्टर हैं होम्योपैथी का, धनबाद से आए हुए हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इनके बारे में गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत सारे इनको प्राइज वगैरह मिला हुआ है, बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। तो ढेर सारी यहाँ पर आए हुए हैं इलाज कराने के लिए। हमारे माताएं बहनें लोग, बुजुर्ग चचा लोग, भाई लोग सब आए हुए हैं और इनका इलाज अच्छा रहा। फर्स्ट बार आए हैं, हमसे बोले कि मुखिया जी यहाँ शिविर लगाते उन्हें लगाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए हैं और बहुत अच्छे तरीके से इलाज कर रहे हैं। सभी तरह की बीमारी को इलाज को बता रहे हैं, जिनको जो प्रॉब्लम है बता रहे हैं और दवा भी देंगे और आगे रिजल्ट खाने के बाद जैसा रहेगा वैसा करेंगे। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर GL प्रसाद नाम है, धनबाद से आए हुए हैं और हम चाहेंगे कि अच्छे से इलाज करके यहाँ के हमारे ग्रामीणों को जाए और अच्छे दवा दें ताकि सब कुछ ठीक हो। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छोटकी खड़गिया पंचायत के हाई स्कूल प्रांगण में शनिवार को पंचायत समिति द्वारा प्रस्तावित नशा मुक्ति अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में प्रखंड के सभी 25 पंचायतों में इस अभियान को लगातार चलाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया सुनीता देवी ने की, जबकि संचालन पूर्व मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा ने किया। मौके पर प्रमुख मीना देवी, वीडियो सुनील कुमार मुर्मू, CO अमीर हमजा, प्रणाम संगठन के संरक्षक सुनील कुमार यादव सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, यूनिसेफ, JSLPS के पदाधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत जनसभा, पदयात्रा और नुक्कड़ सभा का आयोजन कर लोगों को नशा मुक्त समाज बनाने के लिए प्रेरित किया गया। सैकड़ों महिलाओं और स्कूली बच्चों ने अभियान का समर्थन किया। नशे के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नशा पारिवारिक कलह, दुर्घटनाओं और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। सभी ने एकजुट होकर नशा मुक्त, स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण का आह्वान किया। आप लोग भी जानते होंगे कि नशा मुक्ति से देखते होंगे किसी का घर में कोई नशा करके आ रहे होंगे तो घर में झगड़ा होता होगा। झगड़ा के साथ साथ देखिएगा कि बच्चे लोग पर भी प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अभी उनका पिताजी दारू पी के आते हैं तो बच्चा भी वही देखता है। इसीलिए हम बच्चे लोग से आग्रह करते हैं कि पिताजी आपका नशा छोड़े या ना छोड़े,
गिरिडीह पचम्मा थाना क्षेत्र अंतर्गत मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी मनिक लालू निवासी स्वर्गीय सुनील दास की पुण्यतिथि के अवसर पर राजपुरा खेल मैदान में एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में क्षेत्र की विभिन्न टीमों ने भाग लिया, जिससे खेल प्रेमियों में खास उत्साह देखने को मिला। आयोजन का उद्देश्य दिवंगत खिलाड़ी को खेल के माध्यम से श्रद्धांजलि देना और युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना रहा। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में सिकदारडी के पूर्व मुखिया ठाकुर दास सहित शोधन दास, महेंद्र दास, दुलार चंद दास, रामचंद्र दास, कमल दास, उमाचरण दास, सचिन दास और लाच्छे दास की भूमिका सराहनीय रही। आयोजकों ने कहा कि स्वर्गीय सुनील दास का खेल के प्रति समर्पण हमेशा युवाओं को प्रेरित करता रहेगा। आज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन राजपुरा स्कूल के मैदान में किया जा रहा है। बहुत ही अच्छे होनहार युवक जो 1 साल पूर्व हमारे बीच में से चले गए, बहुत ही अच्छे सामाजिक सोच रखने वाला, खेल से ज़्यादा रुचि रखने वाला व्यक्ति था, जिसका यादगार में आज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। और सारे लोग बहुत उत्साहित से, गमी कहा जाए चाहे उत्साह कहा जाए, लेकिन है इसलिए आज सभी लोग, सारे लोग खेल का उत्साह मनाते हुए उस गम को भुलाने का प्रयास करते हैं और एहसास कराते हैं सभी को कि जब भी जो भी मेरे बीच में हैं, एक दूसरे से कभी टिक्का टिप्पणी ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, तानाशाही ना करें, क्योंकि जब वो हमारे बीच में होते हैं तो हमें बहुत खलता है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।